अब बात नेपाल की, जहां के जनकपुर में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान भारी बवाल हो गया। विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने जुलूस पर यहां पत्थर बरसाए, बोतलें फेंकी, जिसकी वजह से इस इलाके में तनाव बढ़ गया और जवाब में आक्रोशित हिंदुओं ने प्रदर्शन और आगजनी की है। जिसके बाद उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आदमी सब घर में प्रहरी द्वारा आंसू गैस फैलाया। तस्वीरें नेपाल के जनकपुर की बताई जा रही है, जहां तेलिया तालाब इलाके में उस वक्त हंगामा हो गया जब हिंदू पक्ष दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस निकाल रही थी। तभी कुछ मुस्लिम युवकों के गुट ने जुलूस पर पत्थर और बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। उपद्रवियों की पत्थरबाजी पर हिंदू गुट भी आक्रोशित हो गया और जमकर हंगामा किया। हालात बेकाबू होता देख नेपाल पुलिस ने मोर्चा संभाला। माहौल शांत करने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है, लेकिन पूरे गांव में तनाव अब भी बरकरार है। फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और हालात पर नजर बनाए हुए है। आजाद भारत में पहली बार सिक्के पर भारत माता का चित्र अंकित किया गया है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों को इससे दिक्कत होने लगी और उसने भारत माता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। जांच में वो शख्स कांग्रेस का नेता निकला, जिसके बाद हिंदू संगठन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। और ये वही असद खान है जो कि कांग्रेस का नेता बताया जा रहा है, जिसने भारत माता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे हिंदू संगठन अब मैदान में आ गए हैं। आरोपी असद के खिलाफ FIR दर्ज करके आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया गया है। दरअसल PM ने संघ के 100 साल पूरे होने पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया था, जिस पर भारत माता की तस्वीर अंकित थी, लेकिन आरोपी ने उस पर विवादित टिप्पणी कर दी और इसी से नाराज होकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए आरोपी का पुतला भी फूका। उस पे NSC कार्रवाई हो, उसका घर पे बुलडोजर चलाया जाए। तो जो हम भारत माता को भारत माँ नहीं मानते, ऐसे लोगों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। जीना की संतान है, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आरोपी असद खान पर NSA लगाने की मांग हो रही है और अब देखना होगा कि भारत के अपमान का ये विवाद कहां जाकर थमता है। और अब खबर पंजाब के जालंधर से, जहां जय श्री राम का नारा सुनते ही भाईजान भड़क गए। नारा लगाने वाले हिंदू व्यक्ति पर हमला कर दिया, उसकी स्कूटी की चाबी छीन ली और इस मामले में दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और यहाँ जय श्री राम का नारा लगाने के बाद विवाद बढ़ गया। स्कूटी पर सवार इसी शख्स ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। इस शख्स को मुसलमानों ने घेर लिया, इसकी स्कूटी की चाबी छीन ली। कई युवा इस शख्स को मारने के लिए टूट पड़े, लेकिन बुजुर्गों ने बीच बचाव किया। जालंधर में DC कॉम्प्लेक्स के पास ये पूरा विवाद हुआ। मुस्लिम समाज के लोग हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। इसी दौरान स्कूटी सवार ने जय श्री राम के नारे लगाए। जब इस घटना की जानकारी हिंदू संगठन को मिली तो वो उग्र हो गए। हाथापाई करने वाले मजहबी भाईजान पर कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन हिंदू संगठन गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। धरना स्थल पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर बिलासपुर में एक मुस्लिम युवक ने मंदिर में आपत्तिजनक हरकत की है। इसके बाद इस इलाके में यहां तनाव फैल गया। आपको बता दें, युवक की तलाश में आक्रोशित लोगों ने मुस्लिम बस्ती के कई घरों में तोड़फोड़ की है और फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। और सरकंडा का मुरुम खदान इलाका छावनी में तब्दील हो गया। यहाँ लोग शिव मंदिर में एक मुस्लिम युवक की आपत्तिजनक हरकत के बाद गुस्से में आ गए हैं। लोगों का कहना है कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसके लिए माफी की कोई जगह नहीं है। और इसका हम खंडन नहीं, उनको त्राहिमाम करवा देंगे। हमारे धर्म के साथ मजाक हुआ है। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने शिवलिंग को अपवित्र कर दिया। इसके बाद से इलाके में तनाव है। गुस्साए लोगों ने आरोपी समेत कई लोगों के घरों को तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में, कठोर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। मंदिर को गंगा जल और दूध से धोया गया और अब शुद्धिकरण के लिए यज्ञ की तैयारी की जा रही है। आई लव मोहम्मद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वहीं मध्य प्रदेश, हर जगह पर आई लव मोहम्मद पर विवाद हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में छोटे छोटे बच्चे हाथ में इस्लामिक झंडे और आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। और इस दौरान बच्चों ने मजहबी नारे लगाए। इनके हाथों में इस्लामिक झंडे हैं। इन झंडों को लहराते हुए बच्चे मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं।
नारे लगा रहे इन बच्चों की उम्र 6 साल से 14 साल के बीच है, लेकिन देखिए कैसे इन बच्चों में कट्टरता कूट-कूट कर भरी जा रही है। ग्वालियर के मेवाती मोहल्ला में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों को सहारा लिया गया। इस रैली में कोई नौजवान या बुजुर्ग नहीं है। सुबह सुबह बच्चों के हाथों में इस्लामिक झंडा लेकर नारेबाजी की, लेकिन धर्म की आड़ में उपद्रव करने और कट्टरता फैलाने की इजाजत नहीं है। ऐसे आचरण की इजाजत नहीं है जिससे किसी दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों।